मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार आली जनाब नफीस मंसा खान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष आली जनाब एडवोकेट जहीरुद्दीन अर्श साहब, मेरे साथ कांग्रेस के पार्षदगण जो आए हैं उनके नाम इसके पहले आप लोगों ने सुना। मैं तमाम लोगों का नाम न लेते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। वो तमामी कांग्रेस को छोड़कर नफीस मंसा साहब के साथ शाना बसाना आकर खड़े हुए, वो यहां सारे लोग मौजूद हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कांग्रेस को छोड़कर आने के बाद नफीस मंसा साहब के समर्थन में यहां नहीं आया हो। नूर काजी साहब आपके सामने मौजूद, हाजी वाजिद इकबाल साहब मौजूद, हमारे बीच पार्षद इनाम अंसारी साहब, अब्दुल्ला अंसारी साहब, ये लोग भी मौजूद हैं। फहीम हाशमी साहब, हमीदुल्लाह साहब, ये पार्षद लोग भी यहां मौजूद हैं। इसाक खान साहब, ये भी यहां मौजूद हैं। जावेद खान साहब जो खैराती बाजार के पार्षद है कांग्रेस के, वो भी यहां मौजूद है। मैं अगर नाम लूंगा तो पार्षद मिलाकर जो कांग्रेस के और भी नेता हैं जो पार्षद नहीं है, तो ऐसे 100 लोग हो जाएंगे। 100 लोगों का नाम लेना यहां मुमकिन नहीं है। इन 100 बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ जो छोटे काम करने वाली हमारे साथ टीम है जो कांग्रेस का काम करती थी, नजीर अंसारी, माजिद साहब, जलीस अंसारी और उनकी पूरी 50-60 लोग बच्चों की टीम है। तो ये ऐसे 170 वो कांग्रेसी लोग जो पार्षदों के साथ आए हैं वो है। मैं उन तमाम ही हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हम लोगों के साथ कांग्रेस को छोड़कर और नफीस मंसा खान के समर्थन में MIM के मंच पर आए। मैं उनको दिल से सलाम करता हूं। साथियों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि उबैद वकील, जिस वक्त 23 कांग्रेस के पार्षदों ने इस्तीफा दिया था, उसके 5-7 दिन के बाद हालात ऐसे रूनुमा हुए कि 2-4-5 पार्षद, हम 23 पार्षदों में से कांग्रेस के साथ जाकर खड़े हो गए। ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी कि 23 पार्षदों ने इस्तीफा दिए तो 4-5 पार्षद 23 पार्षदों का हाथ छोड़कर कांग्रेस की दरबार में जाकर कैसे बैठ गए, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। सुनने के लिए तैयार रहना। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस में हम लोग काम करते करते 25 साल, 30 साल, 40 साल की खिदमत को देते हुए 2023 के अंदर हमने कदम रखा, उसमें इकरामुल्लाह गब्बू शेख साहब सहित, नूर काजी सहित, हमीद काजी साहब सहित, हाजी वाजिद इकबाल और यहाँ पार्षदों की टीम बैठी हुई है। ये 30-30, 35-35, 40 सालों से कांग्रेस की खिदमत करते हुए जब 2023 में हमने कदम रखा तो हमारे सामने एक ऐसी रोशनी नजर आई जिसका हमको अंदाजा पहले नहीं था। उस रोशनी में ये लिखा हुआ था कि 2026 में आज से 3 साल बाद बुरहानपुर विधानसभा का परिसीमन होना है। बुरहानपुर विधानसभा अलग हो जाएगी, शाहपुर की विधानसभा अलग हो जाएगी। तो उस सूरत के अंदर हम मुस्लिम लोगों ने बैठकर इस बात पर फिक्रमंदी की कि अगर 2026 के अंदर परिसीमन हुआ और बुरहानपुर विधानसभा
गई और शाहपुर की बड़ी सी मन की बात विधानसभा अलग करने की बात की गई, तो कांग्रेस के अंदर बोलने वाला, रहनुमाई करने वाला अगर मुसलमान क़यादत वहां नहीं दी गई तो वो विधानसभा बुरहानपुर को किस तरीके से कटवाएगा, किस तरीके से कौन से एरिया जुड़वाएगा, इस बात की फिक्रमंदी जब हमने की तो हमको महसूस हुआ कि आने वाले कल में अगर 2026 के अंदर परिसीमन के अंदर हमको हमारी क़यादत चाहिए तो हमको मुस्लिम रहनुमाई की मांग करना पड़ेगी, ताकि आने वाले 2026 में जब बुरहानपुर की विधानसभा को अलग करने की बात हो तो हमारा मुस्लिम रहनुमा ये कहे कि 230 सीटें तो गैर मुसलमानों की होती है, बुरहानपुर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तुम इसको ऐसा काटो, ऐसी विधानसभा काटो कि आने वाला मुस्तकबिल हमेशा के लिए बुरहानपुर की विधानसभा को मुस्लिम विधानसभा बना दी जाए। इस बात की फिक्रमंदी थी और इस बात की फिक्रमंदी की वजह से हम लोगों का दिल इस बात के लिए नर्म मिजाज होने लगा। हम दो राहें पर खड़े हो गए कि कांग्रेस की खिदमत करने वाले वो लोग पीछे स्टैंड आगे सर, आज अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात हमने अपनी पार्टी के अंदर पहले उठाई। गौर करना, अगर हमारी बात कहीं से गलत लगे तो चौराहे पर पकड़कर सवाल पूछ लेना, जवाब देने के लिए उबैद वकील और उसकी टीम तैयार है। लेकिन मेरी इस बात को बहुत संजीदगी से, दिलों को छूने वाली बात है, आने वाले बुरहानपुर की विधानसभा मुस्तकबिल का सवाल है। इस बात को मैं जो सुनाने जा रहा हूं बहुत गौर से सुनना। आपको अपने घर में माओ और बहनों को इस बात को समझाना पड़ेगा कि हम क्यों नफीस मंसा के साथ खड़े हैं। 40 साल से अगर हमने गैर मुसलमानों की रहनुमाई के अंदर अपना स्थाना बसाना हम सफर किया, तो क्या आज 2023 के अंदर आप ऐसा नहीं कह सकते थे कि आपने हमेशा हमारे को एमएलए बनाया, आपने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, तो हम कांग्रेस की जानिब से आपको इस बार मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में आपको ये टीम दे दी जाती है। एक मिनट, थोड़ा सा शोर शराबा खत्म करो। कराम, हमारे मेहमान सैयद मोइन साहब शेर महाराष्ट्र तस्वीर लेकर आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बैठ जाइए दोस्तों। आने वाले हमारे मेहमान का इस्तकबाल मेरे ख्यालात के बाद किया जाएगा। मैं तमामी MIM के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे जो मोइन साहब है उनका इस्तकबाल बहुत पुरजोर और अच्छे तरीके से करना है, इसलिए मेरी तकरीर के बाद मोइन साहब का इस्तकबाल किया जाएगा। तमामी हजरात मंच पर बराए मेहरबानी बैठ जाएं। इस्तकबाल थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा, बराए मेहरबानी बैठ जाइए। जिनको भी हार फूल गुलदस्ता देना है वो 10 मिनट के बाद दे दीजिएगा। नहीं होगी तकरीर यार, मुंह का खेल है क्या? नहीं, आप सब बाद में करना है, ये तकरीर के बाद उनका अच्छा बढ़िया यहाँ आगे लाके इस्तेमाल करना। आगे बुला लो जहीर भाई। उनका इस्तेमाल
मैं चाहूंगा मंच पर शांति बना ले, पब्लिक बहुत शांति से बैठी है। मेहमान का इस्तेकबाल 10 मिनट के बाद हम यहाँ आगे लाकर करेंगे, आप सबके सामने का। मोइन साहब का स्वागत यहाँ हम आगे लाकर करेंगे, बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। मंच पर भी थोड़ी खामोशी बना लिए। आइए साथियों, संजीदा माहौल बनाइए। जिस बात को हमने जहां रोक दिया था वहीं से शुरू करने की कोशिश करूंगा, तमामी हजरात मुतवज्जे हो जाएं। ओ भाई, या तो उतर जाओ या बैठ जाओ, नहीं तो हो नहीं पाएगी यहाँ पर। आप लोग शांति हो। तो साथियों, मैं 2026 में विधानसभा कि जो सीट का बंटवारा होने वाला है, विधानसभा की सीट अलग होने वाली है, उस मौजू पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। और हमने कांग्रेस छोड़कर एमआईएम को क्यों पकड़ा, मैं इसकी भी वजह बताना चाहता था। यह बहुत संजीदा मौजू है, आप सुनिए। तो हम लोगों ने जो कांग्रेस का दामन छोड़ा, वो इसलिए छोड़ा कि वो मुस्लिम क़यादत मानने के लिए कांग्रेस पार्टी राजी नहीं हुई। सबसे पहली मीटिंग जिस रात को कांग्रेस का उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया, उस रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 भाई बीड़ी फैक्ट्री पर हम करीब 100 से 150, 200 कांग्रेस के मुसलमान जमा हुए। वहां 200 मुस्लिम रहनुमा कांग्रेस के जमा होने के बाद इस बात का एहतजाज किया गया कि इस बार मुस्लिम क़यादत जरूरी है। अगर इस बार हमने क़यादत की मांग को लेकर अपना एहतजाज या अपनी आवाज बुलंद नहीं की, तो आने वाले कल में कौम हमें माफ नहीं करेगी। वो ये कहेगी कि हम हमेशा अपने मुस्लिम वोट तुम्हारे कहने पर कांग्रेस को देते थे। अगर तुमको परिसीमन की बात मालूम थी तो तुम उस बात को लेकर कौम के बीच में क्यों नहीं आए। इस बात पर हमने फिक्रमंदी 2 भाई बीड़ी फैक्ट्री पर रात के 3 बजे की। वहां हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम अल्पसंख्यक वो नेता जो कांग्रेस की क़यादत करते थे, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। हम अकेले नहीं थे। यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो भी थे, और जो हमारे साथ आज यहाँ मंच पे नहीं दिख रहे हैं वो भी थे। और उस पहली मीटिंग के अंदर हमारे ज़मीर को झंझोड़ा गया, हमारे ईमान को जगाने की कोशिश की गई। हमसे यह कहा गया कि तुम्हारी नीयत में हमको खोट नजर आता है। अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारे दिल में ईमानी जज्बा है और तुम कौम की रहनुमाई का दावा करते हो, तो पहले कांग्रेस से तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना ऐसी मुनाफिकत नहीं चलेगी कि आज मुसलमान कौम को तुम बदनाम करके गुमराह करके और तुम लोग फिर कल जाकर उसी कांग्रेस के मंच पर बैठ जाओगे और मुस्लिम कौम गुमराह हो जाएगी। हमने उन रहनुमाओं की बात मानकर हम 23 कांग्रेस के पार्षद और 40-50 कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनकी बात को मानकर इस्तीफा दे दिया। देखने में ये आया कि हम तो कौम की तरफ खड़े हुए हैं और मुनाफिकी की लिस्ट में कौन चला गया। तो साथियों, क्या जरूरत थी इन कांग्रेसी लोगों को कांग्रेस छोड़ने से? क्या फायदा था? इस बात को सोचो कि उबैद वकील और उसके साथ में रहने वाले 100 कांग्रेस के वो मेंबर है, 23 पार्षद। एक तरफ वो लोग जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, और एक निर्दलीय उम्मीदवार है। ये तीनों उम्मीदवार जो अरबपति, करोड़पति, खरबपति लोग हैं, और एक तरफ वो उम्मीदवार है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर मस्जिद में खड़ा रहता है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये बताइए कि हम कांग्रेसियों को अगर हम उस तरफ जाते, कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ जाते या बीजेपी से मिल जाते या निर्दलीय उम्मीदवार के साथ चले जाते, तो हमें नोटों की गड्डियां मिलती, हमें पैसों के ब्रीफकेस मिलते। लेकिन हम लोगों ने उसको ठुकरा कर इस गरीबी रेखा कार्ड के आदमी के साथ खड़े हो गए, तो हमको क्या मिलेगा?
मैं बताना चाहता हूं हमको क्या मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं कि हमने गरीब उम्मीदवार का साथ क्यों पकड़ा, क्यों हम लोग उन पैसे वाले लोगों के साथ नहीं गए, क्यों हमने उस जमीन अपने जमीन का सौदा हमने क्यों नहीं किया, क्यों हमने उनके बड़े बड़े लखपति करोड़पति उनके पैसों का जो हमको ऑफर आया थे क्यों ठुकरा दिया। उस बात का भी मैं जवाब आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। आपके दिलों में एक जख्म डाल दिया गया, एक ऐसा जख्म जो नश्तर की तरह आपको और हमको चुभने लगा। उन्होंने देखा कि इतने सारे कांग्रेसी सब कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं, तो इन पे इल्जाम लगा दो कि ये भारतीय जनता पार्टी से 1 करोड़ रुपए लेके नफीस मंसा खान को चुनाव लड़वा रहे हैं। ये जख्म आपके बीच में डाल दिया गया, ये अफवाहें आपके बीच में डाल दी गई। साथियों, बहुत संजीदा होकर इस बात को सोचना और उनको जवाब देना कि जिन लोगों ने यह इल्जाम हम लोगों पर लगाया कि नफीस मंसा खान भारतीय जनता पार्टी से 1 करोड़ रुपए लेकर चुनाव लड़ रहा है, ओ भाई मानो, अरे तुम्हारे जमीर को जिंदा करो। अगर हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए लेकर चुनाव लड़ने की बात की होती तो 100 हम लोग वो कांग्रेसी नेता और पार्षद जो बड़े लोग हैं, जिसमें नूर काजी जैसे आदमी का नाम भी है, इकरामुल्लाह अंसारी, गब्बू शेख जैसे लोगों का नाम भी है, उवैद वकील जैसे और हाजी वाजिद इकबाल का नाम भी है, फहीम हाशमी का नाम भी है, ये ऐसे अब्दुल्ला अंसारी तो भाई बड़ी फैक्ट्री के मालिक भी है। ऐसे पैसे वाले लोगों ने उसको लात मार के यहाँ आया। तो मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि हम ऐसे 100 लोग हैं बड़े, और हमारे साथ नजीर अंसारी और बागबान जी जलीस अंसारी की टीम ऐसे 100 लोग हैं, 200, और MIM के लोग 100, तो 300 लोगों की ये टीम बनी। अगर 1 करोड़ रुपए में हम बिके होते तो 25 से 30 लाख रुपए चुनाव का खर्चा निकाल दो, बचे 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए 300 लोगों के अंदर बांटो तो एक एक के हिस्से में 20-20, 25-25 हजार रुपए आएंगे। क्या ये बिकने का हमारा काम है? ये बिकने का, ये इल्जाम लगाया आपने, ये इल्जाम लगाया, बदनाम करने की साजिश है। अरे बहुत टाइम नहीं नबी भाई मौसम। देखिए साथियों, हेलो, हमारी आने की एक वजह मैंने वो बताया, दूसरा इल्जाम आपको ये बताया कि इनको झूठे और मक्कारों को इस बात का जवाब दो